अरबाज ने अपने फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। ये टाइल लगवाने की सोची है, ठीक है। ये टाइल है जिसमें कुछ भी डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर है, यानी हर किनारा यानी एक वर्ग में है टाइल 10 10 10 और 10। उसकी एक रसोई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक रसोई भी है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 220 और 180 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो जो रसोई है फर्श भी तो इतना ही होगा। यस सर। 180 और 220 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब वो बोल रहे हैं उसे कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने की जरूरत पड़ेगी। अब पहले मुझे ये बताओ, इसमें क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना पड़ेगा? हाँ गौरी, क्षेत्रफल निकालना। सर सभी बुझाओ का जोड़। तो यहाँ भी देंगी, ये भी देंगी ना टाइलें। यस सर। और परिमाप होता है बार बार का। ये क्लियर है तुम सबको कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहली चीज तुम्हें पता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये तो क्लियर है, तुमने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम देखेंगे भी एरिया कितना है टाइल बिछाने का, तभी तो टाइल बिछाएंगे। एरिया कितना है, तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखाएंगे रसोई का क्षेत्रफल, रसोई का क्षेत्रफल 80, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई रसोई का निकल गया। अब हम देखेंगे ये कितनी जगह घेरता है, ये कितनी जगह घेरेगा यहाँ पे, हैं? ये भी तो जगह घेरेगा। टाइल तो ऐसे लगेगी ना, यस सर। ऐसे लगेगी ना टाइल, हैं? तो अब हम देखेंगे ये एक टाइल कितनी जगह घेरती है। तो एक टाइल कितनी, टाइल का कितना होगा, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई। ये हो गया 100 है। यस सर। समझ में आई बात है? यस सर। अब क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल भी पता चल गया, भाई ये 10 घेरती है, ये 100 घेरता है। एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 100 घेरता है। और इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बोल रहे हैं कि कितनी टाइलें लगेंगी। अब इसको कितनी टाइलें लगेंगी इस पूरे में, तो देखो ये एक भाग है ना, है ना। तो हमें क्या करना है, ये टाइलों का एक भाग कितना घेर रहा है, 100। एक भाग 100 घेर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि कितनी टाइलों की जरूरत पड़ी, कितनी टाइलों की जरूरत पड़ी। एक बार ये देख लो, तो अब एक भाग है ये, तो हमें इसको भाग करके कितनी टाइलें निकालेंगे वो निकल जाएगी। इससे ये कट गया 0 से, इससे ही कट गया 18 दूनी 36, 36 का 6 3 18 दूनी 36 37 38 39। इतनी टाइलें लगेंगी। एक गलती तो इसमें बच्चे अक्सर करते हैं, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये सेंटीमीटर की स्क्वायर जरूर करना है। मैंने भी नहीं करा, यहाँ पे सेंटीमीटर की स्क्वायर करना है, ठीक है। आई बात समझ में? सर मुझे आ गई। चलो एक दोबारा बता देते हैं, चलो दोबारा बता देते हैं। कहाँ से समझ में नहीं आई? यहाँ से भाई पहले सर मैं बताऊं, सर वहाँ से सर पॉइंट हटा दो। ये पॉइंट का तो उसमें नहीं। चलो दोबारा समझ लो। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये बोल रहा है कितनी टाइलें लगेंगी, तो टाइलें यहाँ लगेंगी, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए एरिया कितना है। क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, निकल गया। अब हमें यूँ पता है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना वो इतना है कि
अगर हम गुणा करेंगे 39600 गुणा करके देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है। ये पूरा एरिया जो है ना ये इतना है। बात समझ में आई? इतना है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक टाइल दे रखी है तो हमने एक टाइल का हिस्सा निकाल दिया। एक टाइल भाई 10/10 की है। कितनी बात सही? संख्या क्या हो जाएगी? रसोई का क्षेत्रफल बटे में टाइलों का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? दो में फॉर्मूला क्या होगा ना बेटा, कहीं नहीं होगा इंग्लिश और मैथ में। ये समझ में आ गई बात? तो टाइलों की संख्या वो है रसोई का क्षेत्रफल और टाइलों का क्षेत्रफल, दोनों को भाग कर दो तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई? किसकी नहीं आई थी? पक्का? नहीं तो देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो। और एक वर्गाकार बगीचा। वर्गाकार सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए वर्गाकार क्या होता है, चारों साइड बराबर हो। एक बगीचा है, ठीक है, कि बाड़ की लंबाई, बाड़ यहाँ लगाई जाती है, ये बाड़ की लंबाई 20 है। बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। तो बगीचे की एक साइड की लंबाई कितनी होगी? एक साइड की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बगीचे की एक साइड ए है और ये वर्गाकार है, वेरी गुड, चारों ए ही होंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इतनी बात किसको समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें दे क्या रखा है, हम उसके बाद हम देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है। हम उसके बाद जो सवाल है ना उससे लेते हैं कि क्या सवाल में दे रखा है। सवाल में दे रखा है बाड़ की लंबाई, यानी पूरी बाड़, यहाँ से कोई तार है, बाड़ तार होती है, तार की लंबाई। और ये क्या दे रखा है, इसका मतलब कि बगीचे का परिमाप दे रखा है। बगीचे का परिमाप दे रखा है, कितना है बगीचे का परिमाप? 20। क्योंकि बाड़ की लंबाई 20 दे रही है। तो ये मैंने क्या बताया कि सभी भुजाओं का योग तो परिमाप होता है। यानी एक तरीके से इसने घुमा फिरा के बात क्या कह दी कि ये परिमाप है। मेरी बात किसको समझ में नहीं आई अभी? आगे ना, क्योंकि बाढ़ को इसने वैसे बोल दिया घुमा, यानी सभी भुजाओं का योग दे दिया इसने। और हमें बोल रहा है कि बगीचे की एक साइड की लंबाई बताओ, एक साइड की हमें बतानी है, अब वो निकालनी है। हमने मान लिया एक साइड की ए, माना एक साइड है हमारी ए, तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए जमा ए जमा ए जमा ए, यानी कि 4a। कितनी बात किसको समझ में आई? वेरी गुड, इतने अच्छे बच्चे हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब परिमाप किसके बराबर है? परिमाप 4a, यानी ये 4a चारों किसके बराबर दे रखा है? 20 के बराबर दे रखा है। एक दे रखा है 20 के बराबर। वेरी गुड, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हैं? अब अपना उत्तर गणित में 100 में से 100 नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि गणित में अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करें, 5 5 10 5 15 5 20 सेंटीमीटर पतले तार से एक आयत बनाया गया। यानी क्या हो रहा है, एक आदमी 20 सेंटीमीटर तार है, उससे एक ऐसी फिगर बना रहा है, एक ऐसा बना रहा है जिसमें आयत मतलब दो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। आयत यही तो होता है। यस सर। त्रिभुज तो नहीं बोला ना उसने? आयत तो बोला है। एक पतले तार से, कोई तार है, उसने ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, एक आयत बना लिया। आयत की चौड़ाई कितनी है? 4। अब ये हमारा कैसे हेल्प करेगा?
सर हाँ सर मैं बताऊं सर 4 ही आएगा सर 4 सर सभी वेरी गुड, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते यस हैं। सर ये सर तो बोल रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी होगी भाई, ये नहीं पता हमें, जो नहीं पता होता ना उसे ए मान लेते हैं। ये ए है तो ये कितना होगा ए और ये बोल रहा है एक तार से बना इसमें एक तार से जो है ना बनाया गया, यानी कि यहाँ से तार शुरू करा और यहाँ से ऐसे खींचते 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 यहाँ तक ले गया और एक आयत बन गया। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें इससे हवाले से क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्षेत्रफल का लगेगा या परिमाप का लगेगा, किसका लगेगा बेटा? सर क्षेत्रफल तो जगह घेरना होता है और परिमाप आएगा यस सर परिमाप ही आएगा परिमाप सर इन्हें पता ही नहीं। की बात हो रही है, इसका थोड़ी निकालना हमने, तो ये निकालना है, ये लाइन निकालनी है, ये दो लाइन, ठीक है। और एक तार से बनाया गया, तार को तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाओ इसके लिए, दिमाग लगाते हैं, बहुत बढ़िया एकदम हड़बड़ा कि 20 सेंटीमीटर पतला तार से बनाया है ये पूरा, यानी यहाँ से लेके जब उसने घुमाया है ना तो 20 यहाँ से लेके ये पूरा जो तार है ना वो ये लंबा 20 सेंटीमीटर लंबा तार था, ऐसे एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार था, उसने क्या करा, एक ऐसे घुमा दिया, फिर काट थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ठीक है, फिर थोड़ा ऐसे घुमा दिया और फिर ऐसे घुमा दिया। ये 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, यानी ये जो पूरा है ना इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर। यस सर समझ में आ रहा है ना? यस सर ये किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे आ गया। तो क्या कर रखा है, क्या दे रखा है, उसके बाद हम देते हैं पहले समझ के सवाल को, जो चीज हमें दे रखी होती है ना वो हम लेके सवाल को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, 20 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है ना 20 लंबे पतले तार से बनाया ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो घुमा रहा है ये पूरा का पूरा दे रखा है 20 परिमाप दे रखा है। अच्छा जब परिमाप दे रखा है बोल रहा क्या है और क्या दे रखा है, चौड़ाई। आयत जो चीज दे रखी होती है ना उसे लिख लेते हैं, आयत की चौड़ाई कितनी है, 4 है। जो चीज नहीं पता होती हम उसे x मान लेते हैं। यस सर आयत की लंबाई हमने मान लिया x। अब इसमें से यूं देखते हैं फॉर्मूला किसका बनता है, सूत्र किसका बनता है, सूत्र तो इसका बनता है आयत के परिमाप का। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या बनता है, सभी भुजाओं का योग, यानी हमने x माना था ना, सॉरी a माना था, हमने a माना था ना ये, अच्छा कोई नहीं, आयत का सभी भुजाओं का योग बनेगा a4 और a4, तो a और 4 और 4 कितना है, 20 है, a हो जाएगा 2a और 4 हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या होगा, ये तुम्हें बुक में भी अनफॉर्चुनेटली है नहीं, बाकी पहले सिखाना पड़ता है इससे कि जब ये इधर से इधर जाएगा ना, यस सर 20 माइनस 8 हो जाएगा ये, जब ये कोई चीज इधर से इधर जाती है ना यस सर तो अपना साइन बदल लेती है, जमा वाला घटा का हो जाता है, घटा वाला जमा का हो जाता है। यस अगर बीच में बराबर का निशान हो, बीच में बराबर का निशान हो, बीच में बराबर का निशान हो, यस सर और कोई चीज इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी तो जमा वाला होगा तो घटा हो जाएगा, घटा वाला होगा तो जमा हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आई बात? सर मुझे आ गई। ठीक है, अब 20 में से 8 गए 12 और यहाँ रह गया 2a, 2 एक, अच्छा 2 एक कम 2 6 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। अब मैंने क्या बोला, अपना उत्तर खुद भी चेक कर सकते हैं, इसलिए हमें गणित में 6 4 10, 6 4 10, 10 और 10 20, हमारा उत्तर 30। समझ में आई बात? यस सर अच्छा जी,
एक चकोर कैरम बोर्ड। तो सबसे पहले हमें एक चकोर कैरम बोर्ड में रखा, जो भी चीज होती है ना बेटा दी हुई उसे लिख लिया करो, समझ में आ जाएगी, छवि बन जाएगी। एक चकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 है। परिमाप का मतलब है यहाँ से ये चलती हुई है, यहाँ से सारी भुजाएं की जो जोड़ है ना वो 320 है। बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हमें क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है, 320। लेकिन हमें क्या नहीं दे रखी, जो चीज उसके बाद जो चीज नहीं दे रखी है उसमें से ए मान लिया। तो वर्ग की भुजा हमने मान लिया ए। और जो चीज निकालनी होती है ना वो सबसे आखिरी में लिखते हैं। निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल में क्या क्या जरूरत पड़ती है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये जो निकालना होता है ना, हमें ये देखना है कि निकालने में हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है। एक तो हमें जरूरत पड़ती है लंबाई की और चौड़ाई की, यानी लंबाई और चौड़ाई की इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या ये है, नहीं है, तो हमने इनको ए मान लिया। ये ए है, ये ए है, सर ये भी और ये भी। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सूत्र खुलता है। इसमें से कौन सा सूत्र खुलता है कि वर्ग का परिमाप खुलता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप 320। कैरम बोर्ड का जो परिमाप दे रखा है 320 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी ए जमा ए जमा ए जमा ए, ये सारी भुजाएं मिलकर कितनी है, 320। ये किसको समझ, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ये मैंने योग कर दिया, 1 2 3 4 सभी भुजाओं का योग कितना है, बराबर है 320, बराबर है 320। खोल दिया फॉर्मूला, सूत्र खोल दिया। अब किसको समझ में नहीं आई बात, आ गई ना। यस सर। वर्ग का परिमाप कितना है, 320। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ये a प्लस a प्लस a प्लस बोल दिया ना, सारी भुजाओं का योग। यस सर। 320। अब ये जोड़ का निशान है, तो 1 2 3 4 4 a। यस इसको कितने बार, किसको समझ में आ गई ये बात, यस सर। 4 a बराबर 320। अब यहाँ बराबर है, जो यहाँ बराबर का निशान है और आगे कितना जोड़ना है घटाना, तो भाग हो सकता है 4 1 4 4 8 32। तो ए कितना आ गया, 80। अब हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा उत्तर ठीक है। 80 80 160 80 और 80, 160 और 160 कितना होते हैं, 320 होते। देख लेना, 160 और 160 सर 330। 320। ठीक है, बात समझ में आई। यस सर। लेकिन क्या हमें ये निकालना है, हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थी, लंबाई चाहिए थी और चौड़ाई चाहिए थी। दोनों आ गई, दोनों आ गई ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई ना। यस सर। अब यहाँ लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 80 गुणा 1864 डबल 0 और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की स्क्वायर जरूर लगाना। ये मेरी बात किसको समझ में आ गई, यस सर। किसको समझ में आ गई सर डाउट, क्या डाउट है बेटा, 80 का, 80 का कैसे डाउट है, समझाने बेटा। वहां तो परिमाप था, हमने सारी भुजाएं जोड़ दी, 4a कर दिया। यस सर। 1 2 3 4। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने यहाँ गुणा करा है। यस सर। और यहाँ हमने जमा करा है, क्योंकि उसमें होता है सभी भुजाओं का जोड़, और ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने यहाँ गुणा करा है, यहाँ इसलिए मैंने जमा करा है। और बताओ क्या समझ में नहीं आया।